भवानी सरकार की जय। आज वृंदावन में जैसे ही भक्ति महारानी नृत्य करते हैं, सभी लोग बड़े भाव से वृंदावन पहुंचे, लेकिन कुछ लोग तालियों में कंजूसी दिखा रहे हैं। अरे तालियों में कौन पैसा लग रहा है, इतने धीरे से बजा रहे हैं, जोर से बजाओ। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, मुँह दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। अच्छा ये एक बात बताओ आप, कहीं ये मुख अपना पीछे होता, पीछे यदि आपका मुख होता तो आप कैसे लगते, बुरे लगते ना। तो हर चीज की शोभा होती है, शोभा होती है। भजन हो रहा है, तालियों का वादन होना चाहिए। सब्जी आप कितनी ही अच्छी बना लो, यदि आपने उसमें नमक नहीं डाला सब्जी बेकार हो जाएगी। आप भोजन कर रहे हैं, भगवान ने आपको मुख दिया है, यहाँ नेत्र भी दिए हैं, सामने नाक भी दिए है सामने। गौर से सुनना ये बात। आप भोजन करने के लिए जैसे गिलास को तोड़ते हैं और आप अपने सामने लेकर आते हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था की भगवान ने कि नाक भी लगा दी, मुँह भी कर दिया पास में, कि भोजन को सूंघना हो तो सूंघ सकते हैं आप। तो कहीं ये नाक पीछे होती आपकी, कहीं ये नाक आपकी पीछे होती और मुँह आगे होता तो पहले पीछे ले जाती और फिर पीछे सूंघ आती, फिर मुँह में रखती, परेशानी पैदा होती है। तो भगवान ने आपको इतना अच्छा बनाया है, भगवान के भजनों में कंजूसी नहीं करना चाहिए। आज वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। यहाँ सुखदेव जी महाराज भी भजन करते हैं भगवान का। देखिए यहाँ महाभारत की भी कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कौन है, भक्ता का यहाँ जन्म हो गया। यहाँ महाभारत का जब युद्ध हुआ, पांचों पांडवों ने युद्ध किया दुर्योधन के साथ। जब दुर्योधन का युद्ध चल रहा है, दुर्योधन की जंगा में देखिए भीम अपनी गदा का प्रहार किया, उसकी जंगा में काफी दर्द हुआ। आज देखिए दुर्योधन अपने महल को आता है और रोता है। क्यों रोता है? कि उन पांचों भाइयों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मेरा पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। आज जैसे ही दुर्योधन अपने महल में है, उस गदा का प्रहार से उसकी जंगा चीख रही है, दुख हो रहा है। क्या करना चाहिए, विचार किया। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा, यहाँ कन्हैया देखिए पांचों पांडवों को महल में देखते हैं। पांचों पांडव जब विजय की खुशियां मनाते हैं, कन्हैया कहते हैं विजय की खुशियां घर में नहीं मनाना चाहिए। माता पिता गुरु आश्रम पर जाइए, आप मंदिर पर जाइए। आपने देखा होगा जैसे व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, मंदिर पर। मंदिर पर जाता है मस्तक टेकने के लिए। आज कन्हैया ने पांचों पांडवों को आदेश दिया, यहाँ दुर्योधन रो रहा है,
विलाप कर रहा है, उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा आता है। हे मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? बताने लगा, ये पांडवों से मेरा युद्ध हुआ, उन पांडवों का कोई वध कर दे। दुर्योधन कहने लगा, उन पांचों पांडवों का कोई वध कर दे तो मैं उसको आधा राजपाट सौंप दूंगा। आज अश्वत्थामा के हृदय में देखिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके हृदय में लालच आ गई तो बहुत विटंबना करती है लालच। आज अश्वत्थामा ने देखिए विचार किया, तो दुर्योधन ने कहा कि आधा राजपाट सौंप दूंगा मैं। तो अश्वत्थामा विचार कर रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यहाँ इतनी बात कही, अश्वत्थामा तैयार होता है। यहाँ कन्हैया पांचों पांडवों को शिविर से लेकर बाहर जाते हैं। जब बाहर जाते हैं, यहाँ पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी ने उस भवन में सुला दिए। आज पांचों पुत्र उस जगह पे लेटे हैं और अश्वत्थामा देखिए जाता है। रात्रि में जाता है अश्वत्थामा, तो कहता है मित्र, मैं तुम्हारा काम करूंगा। यहाँ दुर्योधन प्रसन्न होने लगा कि मेरा मित्र बदला लेने के लिए तैयार हो गया। आज जैसे ही अश्वत्थामा रास्ते में जा रहा है और विचार कर रहा है, और दुर्योधन पड़ा यहाँ पांचों पांडवों को पूछ रहा है क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा रात्रि में चला जा रहा है। देखिए, कभी भी किसी शत्रु पर कोई व्यक्ति वार करता है, धोखे से वार होता है, और धोखे का वार काम कर देता है। आज अश्वत्थामा रास्ते में जा रहा है और रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिलता है। उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा बैठा है और उल्लू बैठा है। उल्लू को रात में दिखाई देता है और कौवा उस बरगद के पेड़ पर विराजित है, सो रहा है। उस उल्लू ने सोते हुए कौवे पर वार किया। जैसे अश्वत्थामा की दृष्टि पड़ी उस कौवे के ऊपर, क्यों ना मैं ऐसा ही वार करूं, विचार करने लगा। अपने दुश्मन को सोते हुए पे वार करना चाहिए, समझ गया अश्वत्थामा। आज अश्वत्थामा देखिए, जैसे कौवे और उल्लू का वार दिखा है एक दूसरे पर रात्रि में, यही उसने मन में प्रण कर लिया कि मैं पांचों पांडवों का वध इसी प्रकार कर दूंगा, सोते हुए पे वार करूंगा। आज तो देखिए जैसे शिविर में पहुंचता है अश्वत्थामा, उस शिविर में पहुंचते ही उन पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को काटता है। देखिए, सोते हुए पुत्रों के सिर को काट लिया। क्या करना चाहिए? जैसे सिरों को काटा और कहाँ पहुंचता है, एक पौटली में बांधकर पांचों सिर को लिया। जब पांचों सिर को रखा, दुर्योधन के पास पहुंचा
दुर्योधन से कहा, मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब आप मेरा काम कर दीजिए। यहाँ देखिए जैसे सवेरा होता है, जैसे सवेरा होता है और द्रौपदी उस भवन में पहुंचती है। जब भवन में पहुंचती है तो उसने द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र लेटे हुए हैं यहाँ, और पुत्र को जगाने के लिए माँ दौड़ती है। जब माँ दौड़ती है पुत्र को जगाने के लिए, पुत्र आज इतनी देर हो गई तुम जागे नहीं, क्या बात है? पुत्र जीवित हो तो जाग जाए। पांचों पुत्रों के सिर को काट लिया। आज जैसे द्रौपदी ने उस चादर को खींचा, पुत्रों के सिर नहीं है, धड़ पड़े हुए हैं। जैसे ही धड़ को देखा और मूर्छित होकर जमीन में गिर गई। मूर्छित होकर जमीन में कन्हैया को याद कर रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया ये तुमने क्या किया? बिगड़ा तेरे लेखी किसी की समझना द्रौपदी कहती है, बिना तेरे लेख किसी की समझ में ना आवे। भगवान को भी जाना पड़ा वन में। आज द्रौपदी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया कि तुमने क्या किया? जिस माँ का पुत्र चला जाए उस माँ से पूछे आप। माँ बरसों रोती है, पिता कितने वर्ष रोएगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। पत्नी कितने दिन हुए? 1 वर्ष, 2 वर्ष। लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि माँ तो माँ ही होती है। माँ जानती है। माँ का जब पुत्र कहीं बाहर जाता है तो माँ से पूछना
पुत्र यदि बाहर जाता है तो माँ अपने बालक के कपड़ों को साफ करती है और देखती है कि इसके जेब में पैसा है कि नहीं, और पूछती है बेटा तू बाहर जा रहा है कुछ खाने के लिए, मैं बांधती हूँ, लड्डू बना देती है, पूड़ी पराठे कुछ भी, अच्छे से रहना। माँ ये पूछेगी फोन से बेटा तूने भोजन किया कि नहीं, तेरा स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, लेकिन पत्नी क्या पूछेगी कितना कमा रहे हो। ये हर किसी के साथ में होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को माँ का प्यार मिला हो वो जानता है। भगवान ने हमको माँ का प्यार नहीं दिया। जब मैं 5 वर्ष का था तब मेरी माँ गुजरी। यदि कोई हमसे ये कहता है कि बेटा तू कहाँ से आया, तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है इस चीज की कि माँ का हृदय कैसा होता है। आज द्रौपदी रो रही हैं, कन्हैया को याद कर रही हैं। और यहाँ अश्वत्थामा देखिए दुर्योधन के पास उन सिरों को लेकर जाता है। जैसे ही दुर्योधन ने कहा हमको नकुल का सिर दे दीजिए, अश्वत्थामा ने उस पोटली में से नकुल का सिर दिया। अब नकुल का सिर हो, लेकिन नकुल के पुत्र का सिर दे दिया। आज तो कन्हैया यहाँ 5 पांडवों को लेकर गए हैं। जब द्रौपदी की चीख सुनी कन्हैया ने दौड़ लगा दी। कन्हैया ने दौड़ लगा दी, 5 पांडव कन्हैया के साथ आ गए कि द्रौपदी की चीख कैसी है। जैसे ही अर्जुन ने देखा, अर्जुन को क्रोध आने लगा, भीम को क्रोध आने लगा, अरे ये किसने किया। लेकिन कन्हैया देख रहे हैं, देखिए भगवान ने देखा कि ये काम किसने किया। अश्वत्थामा के बगैर ये काम को कर ही नहीं सकता है। आज नकुल का सिर दिया दुर्योधन को, उसको नकुल का सिर मिसल दिया और अर्जुन का सिर मांगा। बड़े ही बलशाली हो अर्जुन, तुम गांडवी का घमंड करते थे। आज जैसे ही उसका भी सिर तोड़ दिया, भीम का सिर मांगा। तुमको अपनी गदा पर बहुत बल था, मुझसे पहले ही चले गए। आज कन्हैया ने द्रौपदी को समझाने लगे, हे द्रौपदी तुम शांत हो जाओ। जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन ने प्रण कर लिया कि मेरे पुत्रों का वध किया मैं उसको भी मृत्यु दंड दूंगा। आज कन्हैया ने अर्जुन को रथ पर बैठाला और दौड़ लगा दी। अश्वत्थामा को जैसे पता चला कि अब कन्हैया और अर्जुन हमको छोड़ेगा नहीं, अश्वत्थामा ने भी अपना रथ बढ़ा दिया। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे जा रहा है, कन्हैया का रथ पीछे, उस पर अर्जुन बैठे हैं। जैसे ही कन्हैया ने रथ के घोड़ों की लगाम को ताना, घोड़ों ने दौड़ लगा दी, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे पकड़कर लेकर शिविर में आए,
जब शिविर में लेकर आए तो भीम ने देखा, अरे तुमने मेरे पुत्रों का वध किया। आज कन्हैया अश्वत्थामा को कहते हैं तुमने क्यों किया? क्योंकि उसके हृदय में लोभ, और लोभ ही हमेशा विटंबना कराता है मनुष्य की। क्योंकि उसको लोभ आ गया था कि हम आधा राजपाट ले लेंगे। आज कन्हैया देख रहे हैं क्या करना चाहिए। अर्जुन दौड़ते हैं मारने के लिए, कन्हैया कहते हैं अरे अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती है। कन्हैया इतनी बात अर्जुन से कहते हैं तो क्या करना चाहिए प्रभु? एक बात और कहते हैं कन्हैया, लेकिन वध कर देना चाहिए। आज जैसे ही कन्हैया ने इतना कहा कि ब्राह्मण को अपमानित कर दो, सबसे बड़ा उसका वध हो गया। आज कन्हैया ने अर्जुन को इशारा किया, मारने के लिए। द्रौपदी चीखने लगी, अरे आप इनको मत मारो, इनकी माँ किसके सहारे जिएगी? अश्वत्थामा का आदि आपने वध कर दिया, इनकी माता भी रुदन करेंगे। कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, ठीक है मैं अश्वत्थामा का वध नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप ये प्रण करिए कि कभी अर्जुन को ये नहीं धिक्कारोगे कि आपने मेरे पुत्रों का बदला नहीं ले पाया, या पुत्रों को याद नहीं करोगे, पुत्रों की याद में आप रोओगे नहीं। आज कन्हैया द्रौपदी से वचन मांगते हैं, और यहाँ अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और कन्हैया कहते हैं ब्राह्मण का अपमान कर दो, वध हो गया। अर्जुन ने अपने पास से तलवार को लिया और ब्राह्मण के आधे बालों को काट लिया, मूंछ को काट लिया, और जो मस्तक में मणि थी उसको निकाल ली, क्योंकि ब्राह्मण के मस्तक में एक तेज मणि होती है। जहाँ इतना अपमान किया और धक्का देकर शिविर से निकाल दिया, अश्वत्थामा को और बुरा लगा। समाज में किसी का अपमान हो जाए, बदला तो वो लेगा, आज नहीं कल, समय आने पर वो अपना असर दिखाएगा। आज अश्वत्थामा जैसे ही जाता है, उसने प्रण कर लिया कि इसके परिवार में मैं कोई कुल दीपक नहीं रहने दूंगा। क्या करना चाहिए? पांडवों का मैं कोई कुल दीपक नहीं रहने दूंगा, यह प्रण करके चल दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, और अर्जुन भी चलाना जानते थे और लौटाना भी जानते थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में देखिए एक शिशु पल रहा है। वही शिशु पल रहा है, वे कौन से हैं? राजा परीक्षित। आज भगवान देखिए कैसे उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र जैसे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे चलाया। जब उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा के गर्भ में पीड़ा उत्पन्न होने लगी।
पीड़ा उत्पन्न होने लगी। आज कुंती बुआ देखिए, जो कन्हैया की बुआ है, वो भगवान को याद करती हैं, प्रभु रक्षा करो। प्रभु रक्षा करो। उत्तरा के गर्भ में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। आज भगवान कन्हैया देखिए अर्जुन को इशारा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया है उत्तरा के गर्भ पर, तो आप अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कन्हैया, ब्रह्मास्त्र यदि आप उसमें चला देंगे तो प्रलय हो जाएगा, लेकिन आप चलाना भी जानते हैं, लौटाना भी जानते हैं। अर्जुन को जैसे कन्हैया ने इशारा किया, अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और कन्हैया देखिए उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में कन्हैया अंगूठे के बराबर गर्भ में प्रवेश होते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ चाहे भगवान को वहां बुला सकता है, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। हम और आप नहीं है भगवान के बस में, लेकिन भगवान भगवान भक्त के बस में है। आप कहीं भी जंगल में बैठ जाओ, सिटी में बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, आप भजन करोगे भगवान को आना पड़ेगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बस में नहीं है भगवान, भक्त के बस में है। भगत के बस में है भगवान, तो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान। जैसे माइक चल रहा है, माइक चल रहा है और इसकी जान क्या है जानते हो? इतना भी नहीं जानते हो। माइक की जान क्या है? लाइट। लाइट चली जाएगी वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त जहाँ बैठे होंगे भगवान अवश्य होंगे वहाँ। भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ उत्तरा के गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, देखिए भगवान को कुछ समय आता है, उत्तरा के गर्भ में से देखिए भगवान के भक्त परम लाडले श्री परीक्षित जी महाराज,
उनने भी भगवान को गर्भ में प्राप्त किया। ऐसे भक्तों के माध्यम से हम और आप भी भगवान को गर्भ में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन बड़े भाव से यहाँ बैठे हैं तो भगवान के श्री चरणों में मन को तो लगा सकते हैं। आज जैसे ही भगवान कन्हैया कहते हैं, हे अर्जुन तुम मेरे सारथी हो। आज जैसे ही अर्जुन कन्हैया को प्रणाम करते हैं, कुछ समय बाद राजा परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। यहाँ देखिए, जब जन्म हुआ कन्हैया ने सबकी रक्षा करी। वो जाते हैं तो अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ कुछ मांग लो। बुआ कुछ मांग लो। भगवान से कुंती बुआ मांगती हैं, वरदान मांग लो। कन्हैया कह रहे हैं, कुंती बुआ ने क्या मांगा? सुख नहीं मांगे, दुखों के पहाड़ मांगे। क्यों मांगे? कि जब दुख होगा तो भगवान साथ में होगा। और आप इस बात का विचार करना कि आपके पास में यदि दुख होगा तो भगवान का चिंतन सदा चलेगा आपके मन में, और सुख होगा तो भगवान नहीं आएंगे। दुख मांग रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि हे बुआ तुम दुख मांग रही हो, पूरा जीवन तुम्हारा दुखों में बीत गया, और जब सुख के दिन आए फिर भी दुख मांग रही हो। कुंती बुआ कहती हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं। विचार कर रहे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिस सुख से कन्हैया दूर हो जाए। मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दोनों चीज आपकी है, सुख और दुख, किसको छोड़ो, दोनों आपकी चीज है।